नमस्कार, जय जोहार साथियों। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ तक। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। 10 मई को एक बड़ा मुठभेड़ होता है बीजापुर के पिड़िया जंगलों में। पुलिस दावा करती है कि इस मुठभेड़ में 12 नक्सलियों को उन्होंने मार गिराया। लेकिन क्या आदिवासी इस मुठभेड़ में ये जो नक्सली बताने की बात, नक्सलियों की बात पुलिस कर रही है, क्या उनके इस दावे को मान रही है? बिल्कुल नहीं। नक्सलियों की बात कहकर भले ही पुलिस ने यह कह दिया कि बड़ी सफलता उन्होंने हासिल कर ली, ये दावा उन्होंने कर दिया, लेकिन जो ग्रामीण हैं, करुण रुदन, चीख पुकार पूरे जंगलों में उनके आंसू तीर की तरह अगर हम कहें तो चुभ रही है। पूरा जंगल गूंज रहा है उनके आंसुओं से। और उनका कहना है कि जिन्हें नक्सली बताकर मारने का दावा पुलिस कर रही है, वो नक्सली नहीं, वो आदिवासी थे। यहाँ तक कि उन्हें अपने आदिवासी होने का सबूत कसम खाकर देना पड़ा। एक युवक ग्रामीण ने खुद ये सबूत देते हुए सुना गया कि मैं माँ कसम खाकर कहता हूँ कि मैं आदिवासी हूँ। क्या खुद के आदिवासी होने का सबूत देने के लिए अब कस्मों तक की बात यहाँ पर आ गई है? ये एक बहुत गंभीर सवाल उठ जाता है। और सबसे बड़ी बात ये हो जाती है जब इसमें खुद नक्सली, जब भी कभी नक्सली एनकाउंटर होते हैं या नक्सली मारे जाते हैं, तो नक्सलियों की ओर से एक पर्चा जारी किया जाता है जिसमें उन लोग ये खुद स्पष्ट कर देते हैं कि भाई जितने लोगों को मारा गया, हाँ वो हमारे संगठन से जुड़े हुए थे, हाँ वो हमारे नक्सली थे। लेकिन जिन 12 नक्सलियों को मारने का दावा पुलिस कर रही है, नक्सलियों के संगठन ने उसे स्वीकार नहीं किया, बल्कि उन्होंने कहा कि 12 में से केवल 2 व्यक्ति ही नक्सली थे, बाकी जो 10 हैं वो मासूम आदिवासी हैं। और पुलिस मासूम आदिवासियों को ग्रामीण नक्सली बताकर मार रही है। अब इसके बाद जो सियासत है वो काफी तेजी से गर्मा गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने सोशल मीडिया के एक्स पर पोस्ट कर बीजेपी सरकार को घेरते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार को आगाह करने की जरूरत है कि वह नक्सलवाद को खत्म करने की आड़ में आदिवासियों को प्रताड़ित करने की अपने पुराने परंपरा को ना दोहराएं, यानी पुराने अतीत को ना दोहराएं। ये इस तरह से उनके ऊपर, बीजेपी के ऊपर ये आक्रामक नजर आ रहे हैं भूपेश बघेल। और इसके साथ ही साथ जो कवासी लखमा है, जो इस बार बस्तर लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरे थे, उन्होंने भी बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि आदिवासी मुख्यमंत्री बनाने की ये बात करते हैं, आदिवासियों को संरक्षण देने की बात करते हैं, लेकिन अपने नंबर बढ़ाने के लिए जो बीजेपी की सरकार है वो मासूम आदिवासियों को नक्सल बताकर यहाँ पर इस तरह से एनकाउंटर करवा रही है। इस तरह का उन्होंने दावा किया। मैं आपसे जानना चाहूंगी मयंक, कि ये जो पूरी घटना हुई, ये घटना को अगर हम एक साइड रख दें, तो जो वहां से इनसाइड स्टोरी निकल कर आई, जो तस्वीर निकल कर सामने आई, रोती बिलखती माओ की तस्वीर, रोती बिलखती पत्नियों की तस्वीर और रोते बिलखते बच्चों की तस्वीर, पूरे जंगल में उनका ये करुण रुदन, ये विलाप, उनके आंसू, चीख पुकार हम सुन पा रहे थे। और वाकई ये बहुत ज्यादा हृदय विदारक, अगर हम कहें तो, ये नजारा देखने को मिला। इस अगर हम साइड रखें और राजनीति के चश्मे से अगर हम ना देखें, तो जिस तरह से दावा यहाँ पर पुलिस कर रही है कि 12 नक्सलियों को हमने मारा, ये मुठभेड़ सच है। और जो ग्रामीण है वो नक्सलियों के दबाव में इस तरह से बातें कह रहे हैं। लेकिन अब इसको लेकर सियासत और राजनीति भी शुरू हो गई। नक्सलियों ने भी स्पष्ट कर दिया कि मारे गए 12 लोगों में केवल 2 ही नक्सली थे, बाकी मासूम ग्रामीण थे। कवासी लखमा का क्या कुछ कहना है? क्योंकि कल जब इस तरह के इंसिडेंट्स हो रहे थे, उनका भी एक बड़ा बयान आया, उन्होंने क्या कुछ कहा, मैं जानना चाहूंगी। और आप ये जो पूरे घटनाक्रम है उसको किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल पूजा, जिस तरह की जो चर्चा हम कर रहे हैं, क्योंकि बस्तर जो है वहाँ वहाँ पर जो है इस तरह की घटनाएँ आना बेहद दुखद है। और इसके पहले भी हमने देखा है कि जब इस तरह की घटनाएँ होती है, पुलिस नक्सल मुठभेड़ होती है, तो उसके बाद पुलिस के दावे ज़रूर रहते हैं कि उन्होंने नक्सलियों को मारा है। लेकिन तमाम तरह से जब हम समय-समय पर जो है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जो है, नक्सल जो है, उनके दलम की ओर से भी पत्र जारी होता है और वो अपने नुकसान को भी वो हमेशा ज़ाहिर करते हैं कि हमारे इतने साथियों का नुकसान हो गया है और इसका बदला लिया जाएगा या फिर इसका विरोध किया जाएगा। वो जो भी अपनी बात अपने एक पत्र के ज़रिए रखते हैं। और अभी भी वो पत्र जारी करके उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनके 2 साथियों की ही इसमें मौत हुई है, बाकी जो 10 लोगों को मारा गया है, वो मासूम ग्रामीण हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, वो 10 मासूम को मारा जाना, उन परिवार के सामने पूरी तरह से साया उजड़ जाने की जैसी स्थिति है। सारे परिवारों में पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ है और ब बस्तर का जंगल उन आँसुओं से, उन चीख-पुकार से गूँज रहा है।
निश्चित तौर पर बेहद दुखद नज़ारा है। और सबसे बड़ी बात है कि उस जगह पर जाकर बीजापुर के जिस पीड़िया गाँव पर ये घटना होती है, उस जगह पर जाकर उन परिवार के लोग रोते-बिलखते दिख रहे हैं। और जब पुलिस उन सारी चीज़ों को लेकर जब खुलासा करती है, वहाँ पर भी वो लोग पहुँचते हैं कि ये सारी चीज़ें नहीं है। वो उन लोगों के पास और तो और सबसे बड़ी बात है, जो ग्रामीण थे उनका उनका दावा है कि वो लोग जो है तेंदूपत्ता, क्योंकि ये जो गर्मी का समय होता है, वो हरा-सोना कहा जाता है बस्तर में, जिसे जिससे तेंदूपत्ता ये पूरी तरह से उनके जो अर्थव्यवस्था वो आधारित होती है। तेंदूपत्ता को बीनकर वो सरकार खुद उसको मानक बोरा में खरीदने का ऐलान किया। अभी बीजेपी सरकार ने जो है 5500 रुपए मानक प्रति मानक बोरा की दर से खरीदने का ऐलान किया है। तो तेंदूपत्ता बीनने वो गए हुए थे। लेकिन जब इस तरह की चीज़ें होती हैं कि बस्तर में, क्योंकि बड़े पैमाने पर फ़ोर्स तैनात है, हालाँकि एंटी नक्सल ऑपरेशन लगातार चल रहे हैं। हमने देखा कि कांकेर में बड़ा एंटी नक्सल ऑपरेशन हुआ था। उस दरमियान भी बड़े बड़े पैमाने पर जो है नक्सलियों को मार गिराने का दावा पुलिस ने किया। लेकिन इस घटना को लेकर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि ग्रामीण खुद होकर विरोध कर रहे हैं, क्योंकि जब इस तरह की घटना होती है तो ग्रामीणों की ओर से इस तरह का विरोध नहीं आता। और तो और ग्रामीण जो है थाने तक पहुंच के विरोध जताते दिख रहे हैं, रोते बिलखते दिख रहे हैं। और तो और सबसे बड़ी बात है कि वो जो इन ग्रामीणों को मार गिराने की पुलिस दावा कर रही है, वो सारे लोग वर्दी में भी नहीं थे, ग्रामीण वेशभूषा में थे। और तो और जो उनके साथी जो है जिस तरह से हमारे एक सहयोगी जो है रंजन दास सुनने में उन्होंने भी बात की है ग्रामीण से, तो वो एक जो युवक है वो बताता है कि वो जो है पुलिस जिस तरह से पहुंचती है तो वो डर के भागना चालू कर देते हैं। और इस तरह से भागते हैं, उस दरमियान जो है जब तक भागते हैं फायरिंग शुरू हो जाती है और कुछ पैर में उनके भी गोली लगती है और वो किसी तरह से पत्थर के नीचे जाके अपनी जान बचाता है। और आखिरकार वो जो है वो किसी तरह से बच के निकलता है। सबसे बड़ी बात है कि अगर वो तेंदूपत्ता बीनने गए थे तो किस आधार पर, ये बहुत सारे सवाल है, सवाल क्योंकि उठ रहे हैं, इस घटना को लेकर ग्रामीण उठा रहे हैं और जो है तमाम संगठन उठा रहे हैं, विपक्ष उठा रहा है, राजनीति के चश्मे की बात की जा रही थी तो राजनीति भी लगातार हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, ये समय है आदिवासियों के साथ खड़े होने का, उनके मानव अधिकार की बात आ रही है, क्योंकि ऐसे कई लोगों के करीब 10 लोगों को मार देने की बात आ रही है और 10 लोगों के घर के परिवार पूरी तरह से उजड़ने की बात आ रही है। कुछ युवक मारे जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, उनका समय जो है तेंदूपत्ता बीनने के लिए जाते हैं, उनके परिवार में छोटे-छोटे बच्चे हैं, महिलाएँ हैं। और ऐसे दूरांचल इलाके पे वो है जिस लड़के को जो वहाँ पर जो गोली लगी है, जो घायल है, उसको भी अस्पताल पहुँचने के लिए 22 से 23 किलोमीटर जाना है। लेकिन 22 किलोमीटर वहाँ का जो है बहुत दूरांचल इलाका है, वहाँ पर ना सड़कें हैं, ना कोई रास्ता है। वहाँ पर ना एम्बुलेंस पहुँच सकती है और ना ही कोई सरकारी संसाधन पहुँच सकते हैं। उसको शहर में आने से डर लग रहा है, उसको अपने इलाज कराने से डर लग रहा है। मतलब कितना भय है और कितना डर उन लोगों में व्याप्त है, ये इसी से समझ में आता है। इसके अलावा कवासी लखमा के जो बयान की बात हो रही है, कवासी लखमा जो है आदिवासी समाज के बड़े नेता है बस्तर क्षेत्र में, उनका एक बड़ा रुतबा है। हालाँकि वो भी लोकसभा चुनाव लड़े हैं बस्तर क्षेत्र से, लेकिन जिस तरह से घटना हुई इसको लेकर वो काफ़ी भड़के हैं। उन्होंने बीजेपी पर जमकर गुस्सा निकाला है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो जिस तरह से आदिवासी हित की बात बीजेपी करती है, भले आदिवासी मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ में बना दिए गए हैं, लेकिन उनके बनने के बाद सबसे ज़्यादा नुकसान आदिवासियों का हो रहा है। आदिवासी सुरक्षित नहीं है प्रदेश में, लगातार आदिवासियों को मारा जा रहा है, यहाँ तक की बात उन्होंने कह दी है। इसके साथ ही उन्होंने एक बड़ी चेतावनी भी दे दी है। 16 तारीख के प्रदेश भर के जो आदिवासी हैं, खासकर बस्तर के जो क्षेत्र के जितने भी आदिवासी जो मुख्यालय है, वहाँ से सारे लोग जो है पीड़िया गाँव पहुँचेंगे। सर्व आदिवासी समाज के लोग पहुँचेंगे। इसे राजनीतिक चश्मे से ना देखिए। आदिवासी समाज के लोग न्याय दिलाने के लिए पूरी तरह से उनके साथ जाएँगे, उनके लोगों के साथ खड़े होंगे और तो और मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे। यानी इस घटना को लेकर उन्होंने खुद कहा है, जबकि कवासी लखमा जो है राजनीति की बात ज़रूर करते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने खुद कहा है कि वो आदिवासी समाज पूरी तरह से इसमें साथ है और समाज पूरी तरह से उन परिवार के साथ जाकर मिलेगा और इसे लेकर वो पीड़िया गाँव पहुँचेंगे। ना केवल वो बल्कि पूरे बस्तर से जो लोग पहुँचेंगे, आदिवासी समाज के लोग पहुँचेंगे और तो और मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे। कहीं न कहीं ये घटना को लेकर बेहद आक्रोश दिख रहा है और ये जो आक्रोश है वो अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। पूजा, जिस तरह की राजनीति की बात निश्चित तौर पर हो रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है उन परिवारों के सामने जो है बेहद बड़ा संकट सामने आ गया है। बिल्कुल, और इसके अलावा और क्या कुछ कहा है कवासी लखमा ने, पहले आपको सुना देते हैं। अभी हाल में हमारा बीजापुर जिला पीड़िया में अर्धसैनिक बल ने, पुलिस ने दावा कर रहा है कि हम लोग माओवादी को मारे हैं। अभी मीडिया के माध्यम से लोगों के बीच से निकल के आ रहा है कि गांव वाले तेंदूपत्ता तोड़ने वाले को, आसपास गांव वाले को बुलाकर पीड़िया में 12 लोगों को मारने का खबर आ रहा है। इसलिए समाज के तरफ से हमारा पार्टी प्रदेश स्तर से भी जांच दल भेज रहा है। हम लोग सुकमा से, बीजापुर से, दंतेवाड़ा से, जगदलपुर से
समाज स्तर में भी पीढ़ियाँ जाएंगे 16 तारीख को। राजनीतिक दल के लोग के साथ साथ सामाजिक लोगों को सामने आना जरूरी है। ये सामाजिक मामला है। ऐसा में आदिवासी धीरे धीरे लुप्त होंगे, खत्म होंगे। हमारा सरकार 5 साल थी, एक सिलगर घटना को छोड़कर हम लोग बहुत हद तक कोशिश किए ऐसा घटना कम हो, निर्दोष लोग जेल मत जाए। 1700 लोगों को जेल से छुड़ा दिया गया था। जैसा सरकार बदला, भारतीय जनता पार्टी के सरकार आने के बाद लगातार हमला आदिवासी के ऊपर हो रहा है। इसलिए आदिवासी समाज चुप नहीं बैठेगी। पीढ़ियाँ जाएंगे, प्रशासन शासन को ज्ञापन देंगे, मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश करेंगे। फिर आंदोलन, एक ही हथियार बचेगा आंदोलन, सामाजिक झंडा के तरफ से बड़ा आंदोलन हर चंपक में होगा। क्योंकि आदिवासी समाज भोला भाला समाज होता है, जंगल में रहते हैं। तेंदुपत्ता का सीजन था, उसमें अंधाधुंध मारकर हमारा पुराना आदत है। तो जैसा कि आपने सुना कि कवासी लखमा इस बार बेहद ज्यादा आक्रामक मोड में नजर आ रहे हैं और लगातार वो कह रहे हैं कि 16 तारीख को सर्व आदिवासी समाज मुख्यमंत्री से जाकर मुलाकात करेंगे। लेकिन ये पहली बार नहीं हुई है इस तरह की घटना। इसके पहले भी जब कांग्रेस का शासन चल रहा था छत्तीसगढ़ में, सिलगेर की एक बड़ी घटना हुई थी। यहाँ पर भी 3 आदिवासी मारे गए थे और जिस तरह से ग्रामीणों का ये दावा था कि पुलिस ने इन्हें नक्सली बताकर मारने का दावा किया, लेकिन ये आदिवासी थे। लेकिन आज तक उनकी पहचान नक्सली के तौर पर नहीं हुई और आज भी यहाँ पर जो सिलगेर की आग है ये धधक रही है। और ऐसे कई नज़ारे आपको बस्तर क्षेत्र से देखने को मिलेंगे, क्योंकि सवाल यहाँ पर इसलिए उठ जाते हैं क्योंकि आदिवासी अपने हक के लिए आवाज नहीं उठा पाते। भोले भाले आदिवासी कहा जाता है उनको, और यही उनकी ये जो भोली भाली जो उनकी छवि है, इसका कहीं ना कहीं एक बड़ा हम इसे नुकसान कहें या फायदा कहें या जो भी आप समझ पा रहे हैं, जो भी आप इसका अंदाजा लगा पा रहे हैं वो कहें, कहीं ना कहीं पुलिस और नक्सलियों की लड़ाई के बीच मासूम आदिवासी शुरू से पिसता आ रहा है। और आगे कितना पिसेगा और कब इनके लिए सुनवाई होगी बेहतर स्तर पर, ये कहना बहुत बहुत बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि ये समझ ही नहीं आ पा रहा है, कोई समझ ही नहीं पा रहा है कि कब ये लड़ाई खत्म हो जाएगी। हालांकि जिस तरह से दावे पुलिस के कर रहे हैं, जिस तरह और जो दावे ग्रामीण कर रहे हैं, कितनी वास्तविकता है हम इस पर कोई भी बात नहीं कर सकते, कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दे सकते, क्योंकि जिस तरह से आंकड़े हमारे पास आए, जिस तरह से मीडिया रिपोर्ट्स हमारे पास आए, और जिस तरह से सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो जाता है कि जब भी नक्सलियों का एनकाउंटर होता है, नक्सली खुद इस बात को स्वीकार करते हैं कि उनके साथियों की मौत की गई है और जो है पुलिस ने उनके ऊपर फायरिंग की। इतने हमारे जो संगठन से जुड़े लोग हैं उनकी मौत हो गई है, और इसके लिए वो या तो कभी उग्र आंदोलन की चेतावनी देते हैं या कभी चुनाव बहिष्कार की चेतावनी देते हैं। वो तरह तरह से बहिष्कार की चेतावनी यहाँ पर देते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने खुद अपने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने केवल 2 व्यक्तियों को नक्सली माना, बाकी 10 को उन्होंने मासूम आदिवासी ग्रामीणों की मौत करार दे दिया है। अब इस मामले में सियासत कितनी गर्माती है और इन सियासत के बीच में क्या आदिवासियों को उनका हक मिल पाता है या नहीं, ये देखना बहुत ज़्यादा इसका इंतज़ार रहेगा। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही साथियों। छत्तीसगढ़ से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ तक। जय जोहार, नमस्कार।